बुंदेलखंड की होना ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं उस एरिया से हूँ, मैं चोर दरवाजे से भागने वाली नहीं हूँ, मैं सामना करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं महिषासुरमर्दिनी माँ काली को प्रणाम करती हूँ और आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कलकत्ता की इस पावन धरा पर जहाँ माँ भागीरथी आकर के समुद्र में अपने आप को समर्पित किया, ऐसे पावन पवित्र भूमि में नेता प्रतिपक्ष और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों के बीच में, मैं आपके बीच में मजबूरी में मुझे आना पड़ा। 2 दिन पहले टीएमसी के नेताओं ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है। विषय पूछा गया कि किस विषय को लेकर मिलना है। उन्होंने कहा मनरेगा को मिलना है और केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने कहा आइए, मैं सिर्फ दिल्ली टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल से ही मिलने के लिए गई थी। मेरे पास बहुत काम था, काम छोड़ करके गई थी। मैंने कहा आप अपना तय कर लीजिए कितने लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग में बातचीत नहीं हो पाएगी। मनरेगा में जो गड़बड़ियां हुई हैं हम अपने तथ्य रखेंगे। 15 मिनट के बाद वापस मेरी पीएस अनुरमा जी और मेरे एडिशनल पीएस सौरभ जी लगातार संपर्क में थे। एडिशनल पीएस के हमारी पीएस के रूम में आकर के वार्तालाप हो रही थी। फिर बोले हम लोग 10 लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा 10 लोग आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बोले हम जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भाई आपने जो इशू उठाया है मनरेगा का, आपके सेक्रेटरी बैठे, आपके प्रदेश के मंत्री बैठे और दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। जहां गड़बड़ियां की हैं उनको आप पूरा करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर 15 मिनट के बाद 7 बजे के लगभग मेरे पास सूचना आती है कि नहीं पहले जनता मिलेगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता गए हुए थे। मैंने कहा नहीं, जिस विषय को लेकर के मेरे पास आप बैठे हैं पहले उस विषय पर आपके डेलीगेट जो आपका आया है उसके साथ में बैठ के बात करूंगी। फिर बाद में आधे घंटे बाद 7:30 के बाद मेरे पास सूचना आती है कि हम सारे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तत्काल अपने ऑफिस में व्यवस्था करवाई कि सारे सांसद आ रहे हैं। फिर उसके बाद महुआ मित्रा जी मेरी पीएस के रूम में जाती हैं और कहती मैं अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले तो आप कभी भी मिल सकती हैं, मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन आज जो जिस विषय को लेकर के आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल आपका बैठे और बातचीत हो। फिर उसके बाद 2 लोग गई। उसके बाद राज्यसभा सांसद बहन गए कि हम अलग से मिलेंगे। मैंने कहा आज मैं किसी से अलग से नहीं मिलूंगी, आज सामने टेबल में बैठ के वार्तालाप होनी है मनरेगा को लेकर के। फिर मेरे पास 8 बजे सूचना आती है कि हम पूरे सांसद आ रहे हैं। ये 6:30 बजे, मैं 6 बजे पहुंच गई थी। 6:30 बजे से 8 बजे मेरे पास सूचना फिर आती है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा आइए, कोई मनाही नहीं है। अब मैं वेट करती रही। 8:20 में फिर मेरे पास सूचना आती है कि हम पहले जनता से आप मिलिए। मैंने कहा जनता तो मेरी है, मुझे जनता से कोई मिलने की दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल मेरे से अलग नहीं है, लेकिन जिस विषय को लेकर के आप आए हैं
पहले उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मित्रा जी ने माननीय मोदी जी को मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती, मैं ऑफिस में इंतजार क्यों करती। यदि मेरे अंदर कोई कमी थी तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गए। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ। 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है। 4 नंबर में ही आती हूँ, जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि टीएमसी की नींव झूठ बोलने से ही खड़ी है। क्यों? जब यह टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो कम्युनिस्टों के गुंडे जेल में होंगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नारा लगाया गया था कि मायावती ने नारा दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी गोली गुंडों की छातियों में होगी। लेकिन उल्टा हो गया था, चढ़ गुंडों की छाती पर गोली मारो, छाती पर यह नारा दिया था। लेकिन बसपा की सरकार आते ही गुंडे चढ़ गए हाथी में, गोली मारे छाती में। यही पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है। जो कम्युनिस्टों के गुंडे थे टीएमसी के साथ आकर के आज पूरे प्रदेश में ना कोई महिला सुरक्षित है, ना कोई पुरुष सुरक्षित है। मैं आज तथ्यों के साथ मैं वहां भी बात करना चाहती थी और आज भी आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूंगी। यदि हमारा पक्षपात करने का इरादा होता, हमारी पश्चिम बंगाल की हमारी जनता, यदि पक्षपात करने का तरीका होता तो आप 9 साल बनाम 9 साल का रिकॉर्ड भी आप रिकॉर्ड करिएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, जिस सरकार मनरेगा का विषय लेकर के, जिस सरकार में ये साजी थी मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और ये एक्ट 2005 में आया था, 4 में इनकी सरकार बनी। 5 से लेकर के 14 तक कितने साल होते हैं? 9 साल होते हैं। 9 सालों में यूपीए की गवर्नमेंट में 4,400 करोड़ के लिए दिया जाता है मनरेगा में। कितना दिया जा रहा है? 14,000 नहीं, आप कितना है? 14,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है मनरेगा में सिर्फ अकेले? अब आप देखिए 9 सालों में हमारी सरकार के समय 54,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। हम पक्षपात कहां कर रहे हैं भाई? यदि पक्षपात करना होता तो ये आंकड़े बताते हैं। आप इसको देखिए, कहा 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 और कहा 54,000, चौगुने का फर्क है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें इन्होंने अपात्रों को दिया, शिकायत पर कार्रवाई हुई, पात्र वंचित है, उसमें भी आप देखिए यूपीए की सरकार में जो इंदिरा आवास चलते थे उसमें 4,400 करोड़ रुपए दिए गए 9 सालों में। कितना दिया गया? आप थोड़ा बोलते जाइए ना, आपको रिकॉर्ड याद रहेगा। 4,414। मोदी जी की सरकार ने कितना दिया? 30,000 करोड़ रुपए दिए प्रधानमंत्री आवास में। तिगुना चौगुना का अंतर हो गया, 6 गुना अंतर हो गया। अब आप देखिए, यदि हमें प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोक सकते थे। मनरेगा में गड़बड़ियां हुई 2020, 2019, 19, 20, 21 लगातार 3 साल पत्र लिखे गए। हुबली, कई जिलों में एक गांव पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमारी सरकार ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे मंत्री ने पत्र लिखा कि जिन्होंने गड़बड़ी किया उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूं। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं,
जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो वो वहां भी बैठने के लिए तैयार हूं मैं, क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आए। लेकिन उनको बात नहीं करनी, उनको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना है, नौटंकी करना है। दूसरा विषय में मुझे उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जी महिला है, इस पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम कर रही होंगी। लेकिन जब मैंने अपने मंत्रालय से पूरा विषय मंगवाया तो आप कल्पना करिए, वर्ष 2014 के पहले इस प्रदेश में आवास कितने बने थे, और आज मोदी जी की सरकार में 2014 के बाद लगभग 45 लाख मकान हमने दिए हैं। यदि हमें पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमदर्दी नहीं होती और इनके यूपीए की गवर्नमेंट के सरकार के समय जो इंदिरा आवास थे, ये 45 लाख तो हमने मकान दिए, इंदिरा आवास 10,21,000 वो अपूर्ण घर हमने पूर्ण किए। यदि हमें पैसा नहीं देना होता तो हम ये नहीं कर सकते थे। हम पश्चिम बंगाल की जनता के साथ छलावा नहीं करने देंगे। आज यदि हमें इस पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमदर्दी नहीं होती, एक दूसरा विभाग मेरे पास है जिसमें प्रधानमंत्री अन्न योजना लागू की गई। कोविड के समय से लेकर के अभी तक लगभग इस राज्य में लाभार्थियों की संख्या 6 करोड़ 2 लाख है, और ये अन्न फ्री हम लोग दे रहे हैं, मोदी सरकार दे रही है, जिसमें राज्य सरकार को 39,71,000 टन आवंटित किया गया। यदि पक्षपात करना होता तो इसका भी पैसा हम रोक सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी जी की सरकार किस हद तक जाएगी। मैं संत हूं, मैं इनकी तरह नेता नहीं हूं। जिस तरह से महुआ मित्रा ने मेरे को झूठ बोला, आप लोग जिस इशू को लेकर के गए थे क्यों नहीं बात किया, क्यों नहीं मेरे ऑफिस में आप अपना अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए, क्यों? हमारे यहां कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस प्रदेश में घोटाला हुआ, मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अब एक और आपको जानकारी देना चाहती हूं। ये हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी मेरे ही विभाग का है। यदि हम मनरेगा में रोकते तो इनका भी तो पैसा रुकना चाहिए ना। यूपीए की गवर्नमेंट में राशि कितनी दी गई प्रधानमंत्री सड़क योजना की? 5,400 करोड़ रुपया। क्या यहां के लोगों को सड़कों में चलने का अधिकार नहीं था क्या? यूपीए की गवर्नमेंट में खंबे बन के भी सहयोगी बने हुए थे। मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया दिया इन 9 सालों में। तो भैया हिसाब तो होना चाहिए ना, 9 साल बनाम 9 साल, ये तो हिसाबों में देना पड़ेगा। महिला है, हमारे देश की महिला यदि सशक्त नहीं होगी तो हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। जिस सरकार में शामिल थे मनमोहन सिंह की सरकार में, उस समय स्वयं सहायता समूह की बहनों को बैंक से ऋण कितना दिया गया था? 600 करोड़ रुपए। कितना दिया गया था? क्या पश्चिम बंगाल की महिला आत्मनिर्भर नहीं होनी चाहिए? उसको अपने पैरों नहीं खड़ा होना चाहिए? इनके समय 600 करोड़ रुपया। अब एक आंकड़ा मोदी जी का भी मैं देना चाहती हूं। मोदी जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सिर्फ पश्चिम बंगाल में 74,000 करोड़ उन महिलाओं को बैंक से लोन दिया गया। कितना आंकड़ा बढ़ता है? 6,000
करोड़ और 74,000, 600 करोड़ था वो। उनका 600 करोड़ अकेले, और हमारा कितना है? 74, मतलब 74 टाइम्स। कितना बड़ा अंतर है। यदि हमें पक्षपात करना होता तो हम ये क्यों देते भाई? पश्चिम बंगाल के साथ हम पक्षपात नहीं कर सकते। ममता दीदी, ये भारत संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा के उल्लंघन को करोगे तो हम मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इनके समय पर ममता दीदी से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि महिलाएं इस प्रदेश की सशक्त होंगी। 2014 से पहले सिर्फ 48,000 दीदियां जुड़ी थी स्वयं सहायता समूह से, और आज मोदी जी की सरकार ने वर्तमान में केंद्र की सरकार की सहयोग से 11 लाख दीदियां पश्चिम बंगाल में बैंकों से ऋण लेकर के काम कर रही हैं। एक और निधि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जारी की जाती है। इनके समय क्या तब मनरेगा का पैसा नहीं मांगना चाहिए था? राष्ट्रीय सामाजिक पैसा नहीं मांगना चाहिए था? इनके समय 3,685 करोड़ रुपए के लिए दिया गया। मेरी सरकार ने, मोदी सरकार ने 3,000 के बजाय 7,000 करोड़ रुपए दिया। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? यही कारण है कि दिल्ली में चर्चा करने से भगे, क्योंकि इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई सबूत नहीं था। यदि इनको वार्ता करना था, मैं 2.5 घंटे बैठी रही, 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैं इनकी प्रतीक्षा करती रही, और यदि मुझे इनसे सामना नहीं करना होता तो पश्चिम बंगाल में मैं आती नहीं। मैं आज भी कहना चाहती हूं, आप सबूत के आधार पर अपने सेक्रेटरी को लेकर के, अपनी सरकार को लेकर के आइए, हम पश्चिम बंगाल की जनता को निराश नहीं होने देंगे। लेकिन जो फर्जी जॉब कार्ड बने हैं उनको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बिना काम के पैसा निकाला गया है, बिना काम के अपने कार्यकर्ताओं को जब मनरेगा का पैसा दिया है तो उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हमारा 3 बार केंद्रीय दल जांच करने आया, सहयोग नहीं किया, फिर भी जांच करने गए, अनियमितताएं पाई गई। हमने आग्रह किया, जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, अपना पैसा ले जाइए। हाथ होती है भाई। 19 में पत्र लिखा, 20 में पत्र लिखा, 21 में पत्र लिखा, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई इसलिए नहीं की गई, कार्रवाई करते इनकी सरकार के निभाने वाले थे, इसीलिए टीएमसी की सरकार ने मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब मैं आपको एक आंकड़ा दे रही हूं, 2 जिलों का अकेले दे रही हूं, ठीक है? क्योंकि ये कहते हैं हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमें मनरेगा का पैसा दिया जा। पूर्वा बर्धमान जिले में 6 पंचायतें एवं हुली में 7 पंचायतों में गड़बड़ियां। इन 2 जिलों में अकेले 4 करोड़ 84 लाख रुपया की वसूली है। हमारे दल ने, हमारी जांच टीम ने अनुशंसा की थी, आग्रह किया था कि इसका हिसाब होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं किया। और जांच के नाम से क्या हुआ मालूम है आपको? एक सरपंच के खिलाफ अकेले कार्रवाई हुई, एक ग्राम सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई हुई, और वो भी जब 2022 दिसंबर में रिपोर्ट दी गई। हमने कहा ये तो नहीं चलेगा भाई, जो आपका बड़ा लीडर है मनरेगा में भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। मैंने पहले ही कहा कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, टेबल में बैठ के बात करेंगे तो बात करने लायक नहीं है।
दिल्ली में जाकर के इनको नौटंकी करनी थी। इससे अच्छा अभिनेता अच्छा होता है, वो कम से कम समय पर अपना अभिनय कर लेता है। इन्होंने मुझे 2.5 घंटा तक 5 सांसद नहीं 10 सांसद मिलेंगे, 10 नहीं 15 मिलेंगे, फिर जनता मिलेगी, फिर पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने सबके लिए हाँ कर दिया। फिर बाद में कहते नहीं जनता मिलेगी। वो जनता कौन थे? टीएमसी के कार्यकर्ता थे। फिर भी मैंने कहा कि आपके साथ बैठ के वार्तालाप हो जाए, हम उनसे भी मिल लेंगे। तो कहते उनसे नहीं मिलोगे तो हम नहीं मिलेंगे। फिर 8:30 बजे जो मैंने कुर्सियां डलवाई थी, इसीलिए मैंने प्रारूप रखा था कि मैं 2.5 घंटे अपनी ऑफिस में बैठे वेट करती रही। इनको मीटिंग करना ही नहीं था, इनको दिल्ली में जाकर के नौटंकी करनी थी, पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करना था। जनता है सब जानती है कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। बंगलो आवास बना के दोगे आप? प्रधानमंत्री आवास को बंगलो सड़क करके दोगे आप? जिनके पक्के मकान है उनको आवास दोगे? प्रधानमंत्री आवास उसके लिए है जिसके पास फूस की झोपड़ी है, उसको देने के लिए है। गड़बड़ी करोगे तो हम जांच करेंगे, और भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई भी होगी। और पैसा 2005 का जो एक्ट है उसमें एक 27 धारा है, केंद्र सरकार को पैसा रोकने का अधिकार है। यदि गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियों को आप ठीक करो, हम देने के लिए तैयार हैं। दीदी, आपने एक टीएमसी के डेलीगेशन को कहा है कि मिलने के लिए बुलाया है। आपने अगर आपको बोला जाए आज मिलने के लिए तो आप मिलने के लिए जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब उनकी जरूरत है, मिलना है तो आकर मिले ना। मैं नहीं जाऊंगी, उनको मिलना ही नहीं है। मैं तो पूरे सबूत के आधार पर आई हूं। अभी मैं पूरा सबूत बोली कहां हूं? मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आई हूं, वहां भी बैठी थी रिकॉर्ड लेके। उनको मिलना ही नहीं है। जनता का जो अधिकार छीना है यहां पश्चिम बंगाल में, मैं लगातार 1-1.5 साल से आ रही हूं। जिस तरह से यहां गरीबों का गला काटा जा रहा है, जिस तरह से यहां मेरा प्रदेश है, मेरे प्रदेश में भी अभी पंचायत के चुनाव हुए, मेरे प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव के समय तो मैंने कहा था ममता दीदी से, आइए आप लड़िए, लड़ाइए अपने लोगों को, हम पूरा संरक्षण देंगे। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में यदि कोई दूसरे दल का झंडा लेके चलता है तो उसके घर को जला दिया जाएगा। एक कारगिल में युद्ध करने वाला हमारा नौजवान बैरकपुर में, उसके घर को एक तिनका तोड़ा गया, बर्तन तोड़े गए, उसके घर में जलता हुआ सिलेंडर फेंका गया। ये पश्चिम बंगाल है जहां को दूसरे दल के झंडा लेके चलने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये प्रजातांत्रिक देश है, ये तानाशाही नहीं है। अभी मुझे एक ट्वीट की जानकारी मिली कि जमींदारों की पार्टी है, जमींदारों की पार्टी नहीं है, ये प्लेटफार्म में चाय बेचने वाले की पार्टी है। ये मोदी जी की सरकार है। 2014 से लगभग शहरी और ग्रामीण आवास लगा करके देश के अंदर 4 करोड़ के ऊपर आवास दिए, 12 करोड़ के लगभग शौचालय दिए हैं। वो किसके हैं? मेरे परिवार के नहीं है, मोदी जी के परिवार के नहीं है। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए गरीब को छत दी, गरीब को शौचालय दिया, गरीब को गैस चूल्हा दिया, गरीब को हम सब कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। मेरे को कहा गया कि झूठ बोल रही है। महुआ मित्रा, जिस दल में तुम हो, झूठ की नींव से वो दल धड़क खड़ा हुआ है। साध्वी जी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि वो लोग जो धरना मंच में अभी बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे आने के लिए आह्वान बुला रहे हैं आपको कि आप वहाँ पे आइए। पार्टी फोरम होता है, एक सरकार टू सरकार जब बात होती है तो टेबल होता है, वो उसके लिए विषय अलग होता है। मैंने वही कहा था दिल्ली में कि सरकार टू सरकार, जनता के बीच में बात नहीं होती है। आपके अधिकारी हो, मेरे अधिकारी हो, मैं बैठी हूँ, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि जिसकी सरकार प्रदेश में, वो कोर्ट का रास्ता रोक के बैठे, राज्यपाल भवन को घेरे बैठे। ममता बनर्जी के हाथ में कानून व्यवस्था है, क्या कोर्ट में जाने में जनता को परेशानी नहीं हो रही होगी? क्या कर रही है पुलिस?
2013 में दिल्ली जैसा कांड हुआ था, फांसी की सजा निचली कोर्ट ने दिया था, कानून कहां चला गया था? अब उनको मजबूरन कहना पड़ रहा है हमें दिल्ली में न्याय मिल सकता है, यहां नहीं मिल सकता है। ये उम्मीद तो ममता बनर्जी से नहीं की जा सकती थी कि एक बेटी के साथ बलात्कार हो, बलात्कारियों को फांसी की सजा हो और उनको फांसी की सजा ना दे करके कोर्ट से बरी करवा दिया जाए, इनके सरकारी वकील भग जाए। ये तो पहला प्रदेश है मैं जहां देख रही हूं। क्या बात कर रहे हो? कोर्ट का दरवाजा बंद करोगे? आम जनता के लिए धरना दोगे वहां बैठ करके? कोर्ट का दरवाजा तो गरीब अमीर सबके लिए होता है, उस रास्ते को रोक के बैठोगे? ये सरकार टू सरकार बात धरने में नहीं होती है, सरकार टू सरकार तो टेबल में बैठ के होती बात। आगे हो जाए कंप्लीट हो जाए तब प्रश्न कंप्लीट हो जाए माঝখানে প্রশ্ন করব। सरकार टू सरकार जो बात हो रहा था वो अभी पॉलिटिकल हो गया। हमने नहीं पॉलिटिकल ना कि उस दिन आप ले लेते तो आज मैं तो बैठी थी भाई। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, पहले उन्होंने 5+6 बोला, फिर बोले हम 10 लोग आएंगे, मैंने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर बोले हम जनता के साथ आएंगे, मैंने कहा भाई ये एक इशू है मनरेगा को लेकर के, ये सरकार टू सरकार बात होगी, जनता से मैं बाद में मिल लूंगी। जब मैंने ये कह दिया तो फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे, तो हमने कहा पूरे सांसद आ जाओ, पूरे मंत्री आ जाओ। जब मैंने ये कह दिया पूरी छूट दे दी तो फिर बोले कि पहले जनता से मिलिए। तो पलटे तो वो लोग हैं, मैं थोड़ी पलटी हूँ, मैं आज भी नहीं पलटी हूँ। आज भी उनको बैठ के बात करना हो तो मेरे ऑफिस में आके बैठ कर ले, मैं आज भी तैयार हूँ। लेकिन उनको बातें नहीं करनी थी, उनको शुद्ध रूप से अपने कारनामों को छुपाना था। जिस प्रदेश के साथ हुआ है, गरीबों के साथ हो रहा है। आज भी हम मनरेगा का पैसा गरीबों को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने मनरेगा में भ्रष्टाचार किया है, फर्जी जॉब कार्ड बनाए हैं, उनको पहले निकाले उससे, और गरीबों के लिए काम के लिए हम आज भी तैयार हैं। साध्वी जी मनरेगा प्रकल्प का जो 27 नंबर धारा है उसके लिए आप भविष्य के लिए रुपया बंद कर सकते हैं, पर तृणमूल का कहना ये है जो काम हो गया इसके लिए क्या अर्थ रोक दिया जा सकता है? ये तो आइन का खिलाफ जो काम किया अच्छा ये बताइए, जिसको जॉब कार्ड नहीं दिया आप उसको जॉब कार्ड दिए, फेक जॉब कार्ड, जो काम नहीं कर सकता है, जिनके मकान है, नौकरी है। अब मुझे तो मेरे अध्यक्ष ने बताया कि आपका ये मेरा भी जॉब कार्ड बन गया था। अब आप बताइए ऐसे लोगों को जॉब कार्ड बना करके आप फर्जी निकालोगे तो हमें रोक लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना? ये मनरेगा तो शुद्ध रूप से उसको है जिसको कहीं काम ना मिल रहा हो, अपने गांव में काम करना चाहे तो उसके लिए है। काम भी नहीं हुआ और काम भी नहीं हुआ। हुबली में गड़बड़ी पाई गई, आपके में पूरा रिकॉर्ड मैं चाहूंगी कि इसको रूपांतरण करके आप मीडिया को जरूर दे दीजिएगा। ऐसा क्या सिर्फ बंगाल में ही है ज्यादातर बंगाल में ही है, और कौन-कौन स्टेट में ऐसा और कोई अभी ऐसा स्टेट नहीं मिला। अगर इस पे कोई मैनिपुलेशन या फिर कोई घोटाला हुआ है तो क्या जैसे शुभनुदा ने और शुभनुदा ने दोनों ने कहा था कि एक सेंट्रल एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन आपके दफ्तर को लिखा गया था, तो क्या उस पे आप इसको सीरियसली ले रही हो कि एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इस पे हो सकता है या फिर होगा? देखिए मनरेगा में एक रूल है जिसको कोर्ट के आदेश से सीबीआई गठित होगी, ठीक है। दीदी तृणमूल धरना मंच से बोल रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं तृणमूल को देखते तृणमूल वाले भग रहे हैं, नौटंकी करने गए थे, मेरे टेबल में क्यों नहीं आए, मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आए? मेरी पीएस अनुरमा, मेरे एडिशनल पीएस सौरभ अग्रवाल 20 बार इनसे रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ करके कि आइए मंत्री जी बैठी हुई हैं, वार्तालाप करिए। वार्तालाप से तो ये भग रहे हैं। पीछे गेट से आप निकल गए हो। मेरा पीछा गेट है नहीं, मैं 4 नंबर से ही जाती हूँ। साध्वी जी तृणमूल कांग्रेस बोल रही है कि ये उनका आंदोलन ही है, इसकी वजह से आपको कोलकाता में आना पड़ा, क्योंकि अभी और वो लोग चाह रहे हैं कि जो धरना दे रहे हैं, जो आम जनता है वो धरना दे रहे हैं, तो उनसे जाके आप मिले। आम जनता नहीं, वो टीएमसी के लोग हैं। आम जनता से तो मैं रोज मिलती हूँ, मुझे 4 लोकसभा मिली है। झंडा लेकर कर रहा है, पार्टी का झंडा लेके आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले कौन है? मैं तो ये पहली बार देख रही हूँ कि जिसकी सरकार हो उसी प्रदेश में धरना दिया जा रहा है, और राज्यपाल भवन के सामने, कोर्ट के सामने। पहले एंटी पिक्चर नहीं थे, इलीगल था। उसका बाद क्या मतलब है उसका? मैं डरती होती तो पश्चिम बंगाल क्यों आती? मैं तो वहां भी बैठी रही 2.5 घंटा। सही बात तो यह है कि
चोर की दाढ़ी में तिनका। आप उसको खत्म करिए, केस करिए। जो डीसी बनरेगा है, आपके जो अधिकारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हम गरीब का अधिकार नहीं रोकेंगे। तृणमूल का कहना है कि 20 लाख कुल मिलाकर 20 लाख लोग वो काम किए हैं 2021 के पहले, वो काम करने के बाद उसको जो मजूरी है। मैंने आपको पहले बता दिया, 19 में, 20 में, 21 में हमने लेटर लिखा, जिन्होंने गड़बड़ियां की उनके ऊपर कार्रवाई करी है, कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि जो काम अब उनका पूरा मैं मानूंगी क्या? मैं अपना कागज भी तो देखूंगी। मेरा कागज, मेरा ऑफिस क्या बोल रहा है, मेरे ऑफिस से कितना पैसा गया और क्या भ्रष्टाचार कितना, वो भी तो मैं रखूंगी ना सामने। ये घोटाला किस साल से चला आ रहा था आपके पास? तृणमूल मेरे पास 19 से आया है। उसके पहले हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, उन्होंने लेटर लिखा, 20 में लिखा गया, मैं 19 में आ गई, 21 में लेटर लिखा गया, 22 में एक सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करके भेजा गया। तो ये तो नहीं चलेगा ना। सरपंच की हैसियत है आपके पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार करने की, बिना बड़े अधिकारी के। मैं बस इतने कहना चाहती हूँ, मैं यदि मेरे अंदर कोई चोर नहीं है तो मैं खुलेआम बोलने आई हूँ पश्चिम बंगाल में। मैं ये प्रेस दिल्ली में बैठ के कर सकती थी, मैं पश्चिम बंगाल में इसीलिए आई हूँ। महुआ मित्र ने मुझे झूठ बोला और पीछे से गेट, मेरा 4 नंबर गेट है जहां मैं अपने ऑफिस में आती हूँ, और जहां से मैं जाती हूँ उसी 4 नंबर गेट से जब इन्होंने कह दिया कि हम सांसद नहीं मिलेंगे जब तक हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलोगी, तो मैंने कहा मैं सांसदों से मिलूंगी, अपने मंत्रियों से आपसे मिलूंगी, मैं पहले जनता से नहीं मिलूंगी। इन्होंने जब मना कर दिया तब मैं 8:30 बजे उठ के गई हूँ। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो घोटाला किया गया है उसको रोक के जो अलग जिला है, जो जिला में लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है भाई? हमारा तो वित्त पूरा राज्य सरकार के लिए आता है, कोई एक पर्टिकुलर जिले के लिए तो नहीं आता ना। ठीक है ना? यदि आपके जिले में कहीं घोटाला हुआ तो उसकी जांच करिए, हम देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। एक आखिरी में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बुंदेलखंड की हूँ ना, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं उस एरिया से हूँ, मैं चोर दरवाजे से भागने वाली नहीं हूँ, मैं सामना करने वाली हूँ।